Hello guys, this is Imanshi and welcome to the Gyan Corner. Here we will discuss some important questions of biology section regarding SSC, railways and other competitive exams. ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो SSC के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आ चुके हैं एंड गाइस ये जो सीरीज़ है इसमें हमने बायोलॉजी सेक्शन के हर टॉपिक को हर चैप्टर को कवर अप किया है. ये सभी क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी रेलेवेंट है, जिनमें भी बायोलॉजी का सेक्शन आता है. ये उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए है, राइट. सो चलिए स्टार्ट करते हैं एंड आवर फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज स्काइफा, स्पॉन्जिला, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज जिसे हम कहते हैं स्पॉन्जिला एंड यू स्पॉन्जिया जिसे हम बाथ स्पॉन्ज भी कहते हैं आर एग्जाम्पल्स ऑफ विच फाइलम. ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं, मतलब ये किस फाइलम के एग्जाम्पल्स हैं, हमें यहाँ पे ये बताना है. एंड द करेक्ट आंसर हियर इज डी, पॉरीफेरा. ये पॉरीफेरा के एग्जाम्पल्स हैं, राइट. सो देखिए गाइज, जो फाइलम पॉरीफेरा है उसके करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं. सबसे पहले तो हर फाइलम के अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स फीचर होते हैं. जो भी उनमें ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन सब के फीचर्स एक जैसे होते हैं, राइट. जो उस फाइलम की कैटेगरी में आते हैं उनके कुछ करेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, राइट. सो पॉरीफेरा के जो करेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं वो ये हैं कि ये सभी की सभी इस फाइलम के सभी ऑर्गेनिजम्स एक्वेटिक होते हैं, मतलब पानी में रहने वाले होते हैं, मोस्टली मेराइन होते हैं, मतलब मोस्टली सी वाटर में रहने वाले होते हैं. डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं, मतलब इनमें 2 लेयर्स होती है, एम्ब्रियोनिक सेल लेयर होती है, यानी ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं. और इनमें जो सबसे मैक्सिमम नंबर की अगर हम बात करें तो इसमें मोस्टली स्पॉन्जेस पाए जाते हैं. जो पॉरीफेरा फाइलम है इसमें मोस्टली क्या पाए जाते हैं, स्पॉन्जेस पाए जाते हैं, जैसे कि स्काइफा हो गया और स्पॉन्जिला हो गया, जो जिसको हम फ्रेश वाटर स्पॉन्ज कहते हैं. ये कहाँ मिलती है, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज होती है ये, तो ये फ्रेश वाटर में मिलती है, राइट. बाकी ये जो होते हैं मोस्टली मेराइन होते हैं. एंड बाथ स्पॉन्ज जो हो गया, ये यू स्पॉन्जिया जिसे हम कहते हैं, तो ये सब कौन से फाइलम में आते हैं, पॉरीफेरा फाइलम में आते हैं. तो गाइज आप देख सकते हैं कि ये दोनों ही क्वेश्चंस यहाँ पे प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं हमारे, राइट. सो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. इन एनिमल्स लाइक एनालिड्स, मोलस्कस, ऑर्गन्स हैव एसोसिएटेड टू फॉर्म फंक्शनल सिस्टम्स. ईच सिस्टम कंसर्न विद अ स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन. दिस पैटर्न इज कॉल्ड डैश सिस्टम ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. यहाँ पे हमसे पूछा है कि एनिमल्स जैसे कि एनालिड्स, मॉलस्कस, इनमें ऑर्गन्स को एसोसिएट करके एक ऑर्गन सिस्टम बनाया जाता है, राइट. मतलब डिफरेंट ऑर्गन्स को एसोसिएट करके मिलाकर एक ऑर्गन सिस्टम बनाया जाता है, एक सिस्टम बनाया जाता है जो कि एक स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन के लिए होता है, या फिर हम कहें कि स्पेसिफिक फंक्शन के लिए होता है वो पूरा ऑर्गन सिस्टम. तो इसको हम कौन से सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में रखते हैं. सो द करेक्ट आंसर हियर इज ए, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. अब देखिए गाइस, हम ये समझते हैं कि ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है. तो यहाँ पे कुछ कॉम्प्लेक्स ऑर्गन जो होते हैं उनको एसोसिएट किया जाता है और उनसे एक सिस्टम बनाया जाता है और वो प्रेजेंट होते हैं अलग अलग फंक्शंस के लिए, राइट. वो जो ऑर्गन सिस्टम होते हैं वो अलग अलग फंक्शंस के लिए प्रेजेंट होते हैं. इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं जैसे कि स्केलेटल सिस्टम, वो हमारे बॉडी को सपोर्ट करने के लिए होता है, राइट. हमारे लिम्स को सपोर्ट करने के लिए, हमारे वर्टिब्रल कॉलम को सपोर्ट करने के लिए, तो एक पूरा स्केलेटल सिस्टम होता है, राइट. नर्वस सिस्टम में हमारे बहुत सारे ऑर्गन्स आ जाते हैं, राइट. ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड वगैरह ये सब नर्वस सिस्टम में आते हैं. तो यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गन मिलके क्या बना रहे हैं, एक ऑर्गन लेवल सिस्टम बना रहे हैं, मतलब एक ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं. तो इसलिए हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, राइट. होप ये आपको समझ में आया होगा. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. एंड अवर नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज एनिमल्स इन विच द सेल्स आर अरेंज्ड इन 2 एम्ब्रियोनिक लेयर्स आर कॉल्ड. जिनमें सेल्स 2 एम्ब्रियोनिक लेयर्स में अरेंज होती है, हम उन्हें एनिमल्स को क्या कहते हैं. सो द करेक्ट आंसर हियर इज डिप्लोब्लास्टिक. ए इज द करेक्ट ऑप्शन हियर, डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं. गाइस देखिए, एक ट्रिप्लोब्लास्टिक भी होता है जिसमें 3 लेयर्स होती हैं, लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डिप्लोब्लास्टिक की. तो डिप्लोब्लास्टिक जिनमें 2 लेयर होती हैं. अब ये 2 लेयर होती कौन कौन सी हैं,
2 एम्ब्रियोनिक सेल लेयर्स होती हैं ये। एक तो होती है यहाँ पर हम कहें एक्टोडर्म, राइट, और एक होती है हमारी यहाँ पे एंडोडर्म। 2 लेयर्स होती है, राइट। तो ये आपको याद रखना होगा, एक होती है एक्टोडर्म और एक होती है एंडोडर्म। तो उन एनिमल्स को जिनमें 2 एम्ब्रियोनिक लेयर्स होती है, राइट, सेल्स की, उनको क्या कहते हैं? डिप्लोब्लास्टिक। सो ए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हियर। एंड ये भी आपका प्रीवियस ईयर में आ चुका है गाइस ये क्वेश्चन, राइट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज dash being a higher category is the assemblage of families which exhibit a few similar characters। एक हायर कैटेगरी होने के नाते ये फैमिलीज का असेंबलेज है जो कि फ्यू मतलब कुछ सिमिलर करेक्टरिस्टिक्स को क्या करता है? एग्जिबिट करता है, मतलब कुछ सिमिलर करेक्टर्स दिखाता है, हमें करेक्टरिस्टिक्स दिखाता है, राइट। सो गाइज देखिए, ये क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन पूछा है, ये रैंक वाइज सिस्टम पूछा है। तो देखिए आपकी जो फैमिली आती है तो उससे जो ऊपर वाला, जो उससे हायर कैटेगरी वाला सिस्टम है या फिर हायर रैंक है, वो कौन सा है यहाँ पे? वो है यहाँ पे ऑर्डर। ए, ऑर्डर इज द करेक्ट आंसर है। वो मैं बताती हूँ कैसे, कि जो फैमिली है वो रैंक में ऑर्डर से नीचे आती है, तो ऑर्डर उसका हायर कैटेगरी हो गया, राइट। अब ऑर्डर में कौन कौन सी फैमिलीज आती हैं? जो कुछ सिमिलर करेक्टर्स दिखाते हैं, मतलब कुछ सिमिलर करेक्टर्स दिखाती हैं, वो सभी फैमिलीज एक ऑर्डर में आ जाती है, राइट। ये रैंकिंग सिस्टम होता है गाइस। 7 मेन टैक्सोनॉमिक रैंक्स होती हैं, जो पहली रैंक होती है, ऐसे तो हम एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम में 2 किंगडम में बांट देते हैं इनको, लेकिन इसके बाद जो रैंक सिस्टम होता है वो कैसे होता है? जो सबसे पहले आता है हमारा फाइलम, या फिर हम इसे डिवीजन भी कहते हैं, आपने पढ़ा हुआ होगा। फाइलम सबसे पहले आता है, फिर उसके बाद आता है क्लास, राइट, फिर वो क्लास में डिवाइड होता है। इसके बाद आता है ऑर्डर, राइट, फिर ऑर्डर के बाद आता है फैमिली, ऑर्डर के बाद क्या आता है? फैमिली, एंड फैमिली के बाद आता है जीनस, फैमिली के बाद आता है जीनस, एंड जीनस के बाद आता है स्पीसीज। ये आपको याद रखना होगा गाइस। एंड ये क्या है? हमारी टैक्सोनॉमिक रैंक्स है, इनमें हम रखते हैं जो एक ही स्पीसीज के होंगे उनको एक स्पीसीज में रखा जाएगा, राइट, और जिनकी स्पीसीज सेम होंगी उनको जीनस में रखा जाएगा। ऐसे करके हम कैटेगरीज में डिवाइड करते चले जाते हैं इनको। तो 7 मेन टैक्सोनॉमिक रैंक्स होती है, इनको आपको याद रखना होगा। तो यहाँ पर हमसे फैमिली के ऊपर वाली जो रैंक है वो पूछी गई है, एंड वो क्या है यहाँ पे? ऑर्डर। ए, ऑप्शन ऑर्डर इज द करेक्ट आंसर हियर। एंड ये भी आपका प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है, राइट। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज द एनिमल्स इन विच द बॉडी कैविटी इज एब्सेंट आर नॉन एज। एनिमल्स जिनमें की बॉडी कैविटी एब्सेंट होती है, मतलब बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं होती है। यहाँ पे मैं बता दूं गाइस कि जो बॉडी कैविटी की हम बात करें उसे हम सीलोम कहते हैं, राइट। क्या कहते हैं? सीलम। तो जो सीलम होता है ये बॉडी कैविटी होता है, एंड जिनमें ये बॉडी कैविटी एब्सेंट होता है, मतलब जिनमें नहीं होता, उनको हम क्या कहते हैं? हमें यहाँ पे ये बताना है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ए, सीलोमेट्स। मतलब जिनमें बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं होती है या फिर सीलम जिनमें एब्सेंट होती है उसको क्या कहते हैं? ए सीलोमेट्स कहते हैं, राइट। वैसे अगर हम सीलम कैटेगरी जो है उसके सीलम के बेसिस पे अगर हम डिवाइड करें एनिमल्स को, तो एक तो होते हैं ए सीलोमेट्स जिनमें बॉडी कैविटी एब्सेंट होती है, एक होते हैं यू सीलोमेट्स। एक क्या होते हैं? यू सीलोमेट्स, राइट, जिनमें बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है। इनमें क्या प्रेजेंट होती है? बॉडी कैविटी, राइट। एंड एक होते हैं सूडो सीलोमेट्स। सूडो सीलोमेट्स में ट्रू सीलम नहीं होती है, वो पूरी तरीके से सही सीलम नहीं होती है, वो सूडो सीलम होती है, मतलब फॉल्स सीलम होती है। जो यू सीलोमेट्स होते हैं इनमें ट्रू सीलम होती है, राइट। एंड जो ए सीलोमेट होते हैं इनमें सीलम होती ही नहीं है, इनमें बॉडी कैविटी एब्सेंट होती है। सूडो सीलोमेट में फॉल्स सीलम होती है। ये आपको याद रखना होगा, इनमें से कोई सा भी आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो सूडो सीलोमेट जिनमें फॉल्स सीलम होती है, यू सीलोमेट जिनमें ट्रू सीलम होती है, और ए सीलोमेट जिनमें बॉडी कैविटी एब्सेंट होती है, राइट।
चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली डिराइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज। जो बायोलॉजिकल नेम्स होते हैं वो कौन सी लैंग्वेज से डिराइव होके आते हैं। सो गाइज मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, बायोलॉजिकल नेम्स दिया गया है या फिर साइंटिफिक नेम्स दिया गया है तो इन सबका एक ही आंसर आएगा और वो आएगा लैटिन लैंग्वेज। जो लैटिन लैंग्वेज है वो यहाँ पर जो है उससे हम साइंटिफिक नेम्स और बायोलॉजिकल नेम्स को डेराइव करते हैं। तो यहाँ पे लैटिन लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। अगर साइंटिफिक नेम्स भी यहाँ पे आता तो भी आप लैटिन लैंग्वेज ही लगाते। जितने भी हमारे साइंटिफिक नेम हैं, जितने भी बायोलॉजिकल नेम हैं, वो सब मोस्टली कौन सी लैंग्वेज से है, लैटिन लैंग्वेज से है, राइट। एंड ये भी आपका प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है गाइस, राइट। एंड आपको याद रखना है कि यहाँ पे अगर साइंटिफिक नेम्स भी देते हैं तो भी आपका आंसर क्या आएगा, लैटिन लैंग्वेज ही आएगा, राइट। एंड चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज ऑरेलिया मेड्यूसा एंड एडमसिया पॉलिप आर एग्जाम्पल्स ऑफ विच फाइलम। यहाँ पे आपको बताना है कि जो ऑरेलिया है और जो एडमसिया है ये किस फाइलम के एग्जाम्पल हैं, राइट। सो द करेक्ट आंसर हियर इज सीलेंट्रेटा। ये क्या है, सीलेंट्रेटा है, राइट। देखिए गाइस, जो ऑरेलिया यहाँ पर है, राइट, आपसे ऐसे पूछ लिया जाएगा, इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कि आपको एग्जांपल्स दे दिए जाएंगे और फाइलम पूछ लिया जाएगा, राइट। तो ऑरेलिया आपको याद रखना होगा, ऑरेलिया हम जेली फिश को कहते हैं, राइट। ऑरेलिया किसको कहते हैं, जेली फिश को कहते हैं। तो ये किस में आती है, सीलेंट्रेट्स में आती है, क्योंकि सीलेंट्रेट्स के जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं वो क्या होते हैं, सीलेंट्रेट्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं कि ये एक्वेटिक होते हैं, मतलब पानी में रहने वाले होते हैं, मोस्टली मेराइन मतलब सी वाटर में रहने वाले होते हैं, मोस्टली रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं। जो जेलीफिश है वो रेडियली सिमेट्रिकल है, मतलब रेडियली सिमेट्रिकल भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो 360 डिग्री से कहीं से भी डिवाइड हो जाए उसको हम रेडियली सिमेट्रिकल कहते हैं, राइट। रेडियल सिमेट्रिकल है और डिप्लोब्लास्टिक हो, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, राइट, किसके, सीलेंट्रेट्स के। डिप्लोब्लास्टिक हो, रेडियली सिमेट्रिकल हो और जिनमें सीलम ना हो, बॉडी कैविटी प्रेजेंट ना हो, तो वो सब किस में आते हैं, सीलेंट्रेटा में आते हैं। आपको याद रखना होगा कि जेलीफिश भी किस में आती है, सीलेंट्रेट्स में आती है, राइट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एंड अवर नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज बेस्ड ऑन द कॉमन फीचर्स लाइक प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, dorsal hollow neural system, animals like fishes, amphibians, birds, reptiles along with mammals are included in which phylum। ये सब किस फाइलम में होते हैं, राइट, किस फाइलम में इंक्लूड होते हैं। तो देखिए, जो नोटोकॉर्ड है उसकी प्रेजेंस होना, डॉर्सल होलो न्यूरल सिस्टम का होना, ये सब किसकी ओर इशारा करता है कि ये सब किससे हैं, कॉर्डेटा फाइलम से है, राइट। सो बी कॉर्डेटा इज द करेक्ट आंसर हियर। कैसे, देखिए जो कॉर्डेट्स होते हैं उनमें वर्टिब्रल कॉलम होती है। वर्टिब्रल कॉलम होने का मतलब है कि उनमें नोटोकॉर्ड जरूर होगा, क्योंकि नोटोकॉर्ड क्या होता है, ये एक सपोर्टिंग सिस्टम होता है, एक हमारे स्केलेटल सिस्टम को सपोर्ट करने वाला कार्टिलेजेनियस सपोर्टिंग सिस्टम होता है, राइट। तो ये तो सब कॉर्डेट्स में प्रेजेंट होता ही है, क्योंकि सब कॉर्डेट्स में वर्टिब्रल कॉलम होती है। एंड डॉर्सल होलो न्यूरल सिस्टम क्या है, डॉर्सल होलो न्यूरल सिस्टम मतलब सब में न्यूरल सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम होता है, राइट। हम सभी कॉर्डेट्स में न्यूरल सिस्टम होता है। तो ये सब किसके एग्जाम्पल हो गए, कॉर्डेट्स के एग्जाम्पल हो गए, क्योंकि ये जो दोनों हैं ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं किसके, कॉर्डेटा के, राइट। सो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एंड वर नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज Animals in which the cells are arranged in 3 embryonic layers are called। देख लीजिए गाइस, यहाँ पे पूछ लिया गया है कि 3 embryonic layers, जिनमें अभी हमने पढ़ा था कि 2 embryonic layers जिनमें होती है उनको क्या कहते हैं, तो उनको क्या कहा गया था, उनको कहा गया था डिप्लोब्लास्टिक। लेकिन अब यहाँ पे हमसे पूछा है 3 embryonic layers जिनमें होती है उनको क्या कहा जाता है। तो जो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा वो होगा सी, ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक इज द राइट आंसर हियर। कैसे, इनमें 3 एम्ब्रियोनिक लेयर्स होती हैं। देखिए जो 2 एम्ब्रियोनिक लेयर्स है वो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, वो क्या है, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, राइट। लेकिन जो तीसरी लेयर है उसको हम क्या कहते हैं, मीजोडर्म। क्या कहते हैं हम उसको, मीजोडर्म कहते हैं। सो
ये 3 लेयर्स से मिलके जो बनता है उसको कहते हैं हम ट्रिप्लोब्लास्टिक। सो जिनमें ये 3 एम्ब्रियोनिक लेयर्स होती हैं उनको हम कहते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक, और जिनमें ये सिर्फ ये दोनों लेयर्स होती हैं उसको हम कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक। आपको ये भी याद रखना होगा गाइज, राइट। डिप्लोब्लास्टिक डाई आ गया तो मतलब 2, ट्रिप्लोब्लास्टिक ट्राई आ गया तो मतलब 3, राइट। तो आप ऐसे करके इसे याद रख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लोकस्ट, बटरफ्लाई, स्कॉर्पियो एंड प्रॉन आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ विच फाइलम। ये सभी किसके एग्जाम्पल्स है, किस फाइलम के एग्जाम्पल्स है? देखिए लोकस्ट, बटरफ्लाई, स्कॉर्पियो और प्रॉन, ये सब किस में आते हैं? ये सब आते हैं इंसेक्ट्स में, राइट। और इंसेक्ट्स, जहां पे भी आपको इंसेक्ट्स का नाम मिल जाए आप क्या लगाएंगे? आंसर आर्थ्रोपोडा, राइट। सो सी आर्थ्रोपोडा इज द करेक्ट आंसर हेयर। जितनी भी इंसेक्ट्स की कैटेगरी हैं वो सब किस में आती हैं? आर्थ्रोपोडा में आती है। और आपको यहीं से एक और क्वेश्चन याद रखना होगा, एक और आंसर याद रखना होगा, वो ये है कि आर्थ्रोपोडा जो है वो सबसे लार्जेस्ट फाइलम है, सबसे लार्जेस्ट फाइलम है अमंग ऑल फाइलम्स, राइट। और सेकंड लार्जेस्ट भी अब यहाँ से मैं याद दिला देती हूँ आपको, जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया है कि जो सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है वो कौन सा? अपना मॉलस्का। कौन सा है? मॉलस्का इज द सेकंड लार्जेस्ट फाइलम। सो मॉलस्का यहाँ पे सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है और आर्थ्रोपोडा यहाँ पे फर्स्ट लार्जेस्ट, मतलब सबसे लार्जेस्ट फाइलम है, राइट। ये क्वेश्चंस आ चुके हैं गाइस, राइट। तो आपको याद रखना होगा ये। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। होप ये आपको समझ में आया होगा। एंड अवर नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज एडमसिया यानी कि सी एनिमोन और सी पेन आर एग्जाम्पल्स ऑफ विच फाइलम। अब यहाँ पे भी आपको एग्जाम्पल दे दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है कि ये किस फाइलम से बिलोंग करते हैं। सो द करेक्ट आंसर हियर इज ए, सीलेंट्रेटा। सीलेंट्रेटा फाइलम से ये बिलोंग करते हैं। सी एनिमल्स क्या होते हैं ये मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ। देखिए जो सी एनिमल होते हैं ये एक तरह की मेराइन और प्रीडेटरी एनिमल्स होते हैं, राइट। ये एनिमल्स होते हैं लेकिन जो इनकी अपीयरेंस होती है वो कलरफुल होती है, राइट। कलरफुल अपीयरेंस क्यों होती है इनकी? सी एनिमल की कलरफुल अपीयरेंस इसलिए होती है क्योंकि ताकि ये अपने प्रीडेट मतलब जो अपना प्रे है उसको कैच कर सकें, राइट। तो अपने शिकार को फंसाने के लिए इनकी जो अपीयरेंस होती है वो कलरफुल होती है, राइट। और इनका जो नाम है, एनिमल नाम जो है इनका, वो एक फ्लावरिंग प्लांट के ऊपर रखा गया, राइट। टेरेस्ट्रियल फ्लावरिंग प्लांट, टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड पे जो रहते हैं, राइट। सो जो लैंड पे जो फ्लावरिंग प्लांट है एनिमल, उसके नाम से सी एनिमल का भी नाम रखा गया है क्योंकि वो उसी की तरह मतलब अपीयरेंस में उसी की तरह दिखता है, राइट। सो आपको याद रखना होगा। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हेयर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज द बॉडी कैविटी विच इज लाइंड बाय मीजोडर्म इज कॉल्ड। सो अभी हमने जिसके बारे में पढ़ा था सीलम, राइट। सो सीलम इज द करेक्ट आंसर हेयर। अब आपको ये भी याद रखना होगा कि जो बॉडी कैविटी मतलब जो सीलम है वो किससे लाइंड रहती है? वो मीजोडर्म से लाइंड रहती है। ये जैसे मान लीजिए आपका मीजोडर्म हो गया एंड ये हो गई आपकी सीलम, राइट। सीलम एंड ये हो गया आपका मीजोडर्म। तो मीजोडर्म जो होता है वो लाइन करता है किसको? सीलम को लाइन करता है, राइट। और ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ, यूसिलोमेट्स, एसिलोमेट्स, स्यूडोसिलोमेट्स, राइट। तो आपको ये कैटेगरी वाइज याद रखना होगा, राइट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज इन एनिमल किंगडम क्लासिफिकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फाइलम। एनिमल किंगडम क्लासिफिकेशन में इनमें से कौन सा फाइलम में नहीं आता है, राइट। देखिए एनिमल किंगडम क्लासिफिकेशन जो है इसमें आपसे ये पूछा गया है कि फाइलम इनमें से कौन सा नहीं है। तो आपको याद होगा मैंने वीडियो में आपको बताया है कि मॉलस्का भी फाइलम होता है, कॉर्डेटा भी फाइलम होता है। काफ़ी एग्जाम्पल्स भी ले चुके हैं हम अब तक इसके। हमारी अगर आप वीडियो सीरीज़ देखें पूरी तो उसमें आपको मैं एग्जांपल्स दे चुकी हूँ, इन सब के एग्जांपल्स दे चुकी हूँ। एंड एनालिडा जो है वो भी हमारा क्या होता है? फाइलम है, राइट। एंड एनालिडा है ये, राइट। यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक हो गई है गाइस, आप
वीडियो में आगे पीछे जाके इसकी सही स्पेलिंग देख सकते हैं। यहाँ देखिए, ये इसकी सही स्पेलिंग है, राइट। सो आप इस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, राइट। सो एनेलिडा जो है यहाँ पर, वो भी किस में आता है, फाइलम में आता है। मोलस्का भी फाइलम में आता है, और जो कॉर्डेटा है वो भी फाइलम में आता है। अब जो यहाँ पे फाइलम में नहीं आता वो क्या है, सीलोमेट। क्योंकि सीलोमेट क्या है, सीलोमेट एक कैटेगरी है जिसमें हम सीलम के बेस पर हम कैटेगरी मतलब एनिमल्स को कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं सीलम के बेस पे। यहाँ पे ये कोई फाइलम नहीं है, ये कोई अलग से फाइलम नहीं बनाया गया है। ये तो हमने सिर्फ एक बॉडी कैविटी मतलब सीलम के नाम पर हमने सबको कैटेगराइज कर दिया, राइट। कि जिनमें सीलम होती है उनको यू सीलोमेट कहते हैं, जिनमें नहीं होती है उनको ए सीलोमेट कहते हैं, जिनमें फाल्स सीलम होती है उनको स्यूडो सीलोमेट कहते हैं। तो ये तो एक कैटेगरी है, राइट, ये फाइलम नहीं है। सो सी इज द करेक्ट आंसर हियर। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। And our next question here is, animals belonging to phylum are fundamentally categorized by the presence of a notochord. यहाँ पे फिर से वही क्वेश्चन है, and a dorsal hollow nerve cord and paired, यहाँ पे देखिए एक और करेक्टरिस्टिक इसमें जुड़ गया है, पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स होती है जिनमें। तो ये सारे करेक्टर्स आपको याद रखने हैं कि ये कौन से, जिनमें ये सब करेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिन एनिमल्स में, वो कौन से फाइलम से बिलोंग करते हैं। सो द करेक्ट आंसर हियर इज कॉर्डेटा, राइट। कॉर्डेटा इज द करेक्ट आंसर हियर। ये सभी कॉर्डेट्स में आते हैं। आपको कॉर्डेट्स के जो करेक्टरिस्टिक फीचर हैं वो याद रखने होंगे। एक तो नोटोकॉर्ड, यहाँ से आपको करेक्टरिस्टिक फीचर भी याद हो जाएंगे। एक तो नोटोकॉर्ड होता है, एक डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड होता है इनमें, और यहाँ पे एक और करेक्टर हमें पता चल गया कि इनमें फेरेंजियल गिल स्लिट्स होते हैं, राइट। और कॉर्डेट्स भी मैं आपको बता चुकी हूँ, कॉर्डेट्स जो होते हैं उनमें वर्टिब्रेट्स आते हैं जिनमें वर्टिब्रल कॉलम होती है, राइट। और जो नॉन कॉर्डेट्स होते हैं वो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, मतलब जिनमें वर्टिब्रल कॉलम एब्सेंट होती है। तो ये भी आपको याद रखना होगा। एंड गाइज, ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, तो आप बहुत ही ध्यान से इन्हें देखिए। एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये, अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए इन्हें तो। एंड if you're liking these questions, then please guys do like, share it to your friends who are preparing for the same, and also subscribe our YouTube channel ज्ञान कॉर्नर, right। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज, क्लासेस कंप्राइजिंग एनिमल्स लाइक फिशेस, amphibians, reptiles, birds, along with mammals, मतलब mammals भी जोड़ दिया इसमें, along with mammals constitute the category called। ये सब मिलके fishes, amphibians, reptiles, birds और mammals, ये सब मिलके कौन सी कैटेगरी बनाते हैं, राइट। तो ये सब जो मिलके कौन सी कैटेगरी बनाते हैं, तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पे डी, फाइलम। ये सब मिलके क्या बनाते हैं, एक फाइलम बनाते हैं, राइट। क्योंकि ये सब एक फाइलम के अंडर ही आते हैं, राइट। सो ये क्वेश्चन भी देख सकते हैं आप, प्रीवियस ईयर में आ चुका है। तो ये आपको याद रखना होगा कि ये सारी क्लासेस किसके अंदर आती हैं, फाइलम। मतलब जो कैटेगरी है वो कौन सी है, मतलब जो रैंक है वो कौन सी है, फाइलम है, या फिर हम डिवीजन भी कहते हैं। गाइज, आपको ये याद रखना होगा कि फाइलम को हम डिवीजन भी कहते हैं। अगर कहीं डिवीजन आ जाए तो प्लीज़ कंफ्यूज मत होना, क्योंकि डिवीजन मतलब भी क्या होता है, फाइलम होता है, राइट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज, डैश इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमलिया विच इंक्लूड्स इंसेक्ट्स। लार्जेस्ट फाइलम पूछा है, एनिमल किंगडम का लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है जिसमें सभी इंसेक्ट्स आते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि ऐसा फाइलम जिसमें सारे इंसेक्ट्स आते हैं, या फिर जहाँ पे इंसेक्ट्स आ जाए आप उसी फाइलम को टिक करके आएंगे, तो वो कौन सा है, अपना आर्थ्रोपोडा। सी, आर्थ्रोपोडा इज द करेक्ट आंसर हियर। एंड ये सबसे लार्जेस्ट फाइलम है। अभी मैंने बताया था कि सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम हमारा मोलस्का है, एंड जो फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम है वो हमारा आर्थ्रोपोडा है। और आपको ये भी याद रखना होगा कि इसमें सारे इंसेक्ट्स आते हैं। ये सबसे बड़ी कैटेगरी है क्योंकि इसमें सारे इंसेक्ट्स आते हैं, राइट। एंड ये क्वेश्चन भी आपका प्रीवियस ईयर में आ चुका है गाइस, राइट। सो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड अवर नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज, या दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ अवर वीडियो। सो चलिए देखते हैं इसे भी। लॉयन, लियोपर्ड एंड टाइगर आर ऑल स्पीसीज ऑफ विच जीनस। लॉयन, लियोपर्ड एंड टाइगर ये सभी
स्पीसीज हैं, किस जीनस की स्पीसीज हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि 7 टैक्सोनॉमिक रैंक्स होती हैं, जिनमें सबसे नीचे आता है स्पीसीज। सबसे नीचे क्या आता है? स्पीसीज आता है, और उससे ऊपर आता है हमारा जीनस, राइट। उससे ऊपर क्या आता है? जीनस आता है। तो देखिए, अब यहाँ से हमें स्पीसीज बता दी गई है कि ये तीनों जो हैं ये स्पीसीज हैं, कौन से जीनस की स्पीसीज हैं। तो हमें यहाँ पे जीनस का नाम बताना है इनके। सो द करेक्ट आंसर हियर इज बी, पैंथेरा। ये सभी किस जीनस से आती हैं? पैंथेरा जीनस से आती है, राइट। तो ये जो स्पीसीज हैं इनमें पैंथेरा जीनस के सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेंगे, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। तो इस तरीके से इनको कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एंड ये भी गाइज आप देख सकते हैं कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, राइट। सो ये भी आपको अच्छे से याद रखना होगा। एंड चलिए आगे बढ़ते हैं। सो गाइज दैट इज़ इट। होप यू लाइक दिस वीडियो। एंड अगर आपको पसंद आती है ये वीडियो, देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन टू स्टे अपडेटेड। एंड ऑल्सो इस वीडियो का जो PDF का लिंक है, इसका आपको PDF भी मिल जाएगा। एंड इसका जो PDF का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू गाइज।